तो हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि ये ईंट क्यों बंधा हुआ है? ये ईंट किसी को अगर मन में जैसे कोई श्रद्धा, मन में इच्छा लेकर आते हैं कि हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उस श्रद्धा भाव से यहाँ पर एक ईंट बांध कर और अपनी मनोकामना को रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये देखिए आ गए हम लोग योगी वीर पहाड़ पर। प्राचीन इमली का पेड़, हाँ ये चप्पल खोल के ईंट बांधने से मनोकामना पूरी होती है। आप दिखाएंगे, कैमरामैन से निवेदन है कि आप उसको दिखाएं। आइए इधर आइए, हम दिखाएंगे आपको। ये हम चाहेंगे, कैमरा पर्सन से निवेदन करना चाहेंगे, ये दिखाएं प्राचीन इमली का पेड़। यही वो पेड़ है, पेड़ को दिखाएंगे। ये वो पेड़ है जो आप देख रहे हैं, इसमें ईंट बंधा हुआ है। ये मनोकामना, जो मनोकामना लेके आते हैं वो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है पत्थर बांधने से। और ये कहावत ही नहीं बल्कि ये हकीकत है, जो कि अगर कहावत रहता तो इतना ईंट पत्थर नहीं देखते आप। वो कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण होती है, वो आके यहाँ बांधते हैं। और यहाँ देख सकते हैं, ईंट बांधने से मनोकामना पूरी होती है। आइए अंदर दिखाते हैं। यही है जो जिनके नाम से ये जगह है। जगह ही नहीं, ये बहुत बड़े संत थे और ये 3 बाघ के पर सवार करके ये जाते थे कहलगांव जी, और वहाँ से स्नान करके आते थे। इतिहास में जो बहुत पुराने लोग हैं जी, वो कहते हैं कि ये पुराने ऋषि मुनि, यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था और ये वो संत थे जो लोगों को उद्धार करते थे। और इनके नाम देख सकते हैं, इनका यही योगी वीर इन्हीं के नाम से यही एक संत रहे हैं। अभी भी देख सकते हैं वो बैठे जो हैं, कई तरह के यहाँ पर जानवर बाघ के छाल पर बैठे हैं। वो साक्षात इसमें दिख रहा है, ये बनाया गया है उस आकृति से। उनका ये तस्वीर है, योगी वीर बाबा का तस्वीर है। और इधर से भी हम चाहेंगे कि आप इस तस्वीर को दिखाएं। ये जो ईंट बंधा हुआ है, ये ईंट बंधने का कारण वही है कि जो मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं उनको एक ईंट बांधना पड़ता है। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो इस ईंट को देखिए, और अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आप यहाँ एक ईंट बांध सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आइए, हमारे साथ एक अतिथि हैं, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इनसे हमारे गाइड के रूप में आज मुकेश आजाद जी हैं। जी जी बिल्कुल, ये गाइड के रूप में हमारे सर हैं, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं किधर ये ईंटा का, ये सभी लोग जैसे किन्हीं का इच्छा अगर पूर्ण हो जाता है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे सर, ये जो ईंट देख रहे हैं, बहुत सारा ईंट है और पेड़ में ईंट का बंधना कहीं ना कहीं एक अध्यात्म की ओर आकर्षित करता है। कहीं ना कहीं इनसे आस्था जुड़ी होती है किसी की, और कोई बांधने के लिए आते हैं। न जाने इसमें कितने लोग बांधे होंगे। तो हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि ये ईंट क्यों बंधा हुआ है? ये ईंट किसी को अगर मन में जैसे कोई श्रद्धा, मन में इच्छा लेकर आते हैं कि हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उस श्रद्धा भाव से यहाँ पर एक ईंट बांध कर और अपनी मनोकामना को रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा कभी किए हैं सर, आप ईंट बांधे हैं? कभी हमारे जीवन में उस तरह का मौका नहीं मिला है। हर देखा जाए तो हर दिन जरूरत है इंसान को। जी जी, लेकिन अगर हम आप तो इसी के चरण में हैं, तो फिर आपको क्या चीज की आवश्यकता है? छोटी छोटी चीज मांगने से क्या है? अगर भगवान को ही मांग लो, ईश्वर को ही मांग लो, तो क्या कोई कमी होगा? क्या नहीं, कभी नहीं होगा। आप देख सकते हैं। और भी छोटी छोटी चीज के लिए ईंटा नहीं बांधता। दिखाइए, ये ईंट को दिखाइए। यही वो पेड़ है जो कि 1000 पुराना ये पेड़ है। ये देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारा ईंट जो नीचे रखा हुआ है, ये बांधा हुआ ईंट को खोलकर हटाया गया है। जब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है जी, उसको खोला जाता है। जब वो खोलते हैं अपना, वो कहीं ना कहीं चिन्ह लगाते होंगे। देखिए कोई इस तरह से बांधते हैं, कोई किस तरह से बांधते हैं, वो सबका अपना अपना चिन्ह होता है। चिन्ह लगाकर वो जाते हैं कि फिर जरूरत मतलब ये सर मनोकामना पूर्ण होने के बाद ये बांधा जाता है या पहले? मनोकामना के पूर्व, मतलब अभी इच्छा लेकर आए, अभी आपको कुछ इच्छा ले आए हैं, तो एक ईंटा बांध दीजिए उसके नाम से। चलिए साथियों, अपना सूत्र रखना पड़ता है या फिर इसी में बांध देते? नहीं, अपना कोई धागा लेकर आए अपना। अच्छा, अपना धागा लाकर बांध सकते हैं। चलिए साथियों, कुछ देर में हम भी धागा बांध के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे स्थल पर आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उसको ये पता चले कि वास्तव में है क्या। चलिए और भी दिखाएंगे। यहाँ पर जो है ये वही गुफा है जो कि योगी वीर बाबा रोज
यहाँ पर बंद किया गया है। अच्छा अच्छा। ये वही जगह है जो कि योगी वीर बाबा जाते थे गंगा स्नान करने के लिए, और गंगा स्नान करके वो आते थे, एकदम सुरंग से ही जाते थे नीचे अंदर से। ही अंदर। हाँ। अभी भी अंदर से अभी भी गुफा, है, अभी रास्ता। हाल फिलहाल हमको लगता है बंद किया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घुस जाते थे, किसी तरह कुछ हो जाते, इसलिए इसको बंद किया गया है। ये यहीं पर वो सुरंग जाता है, जो कि बाबा 3 बागों पर बैठकर जाकर सुबह सुबह स्नान करके आते थे, बाघ की सवारी करते थे और वो जाकर स्नान करके आते थे। और स्नान करके इसके बाद जो है, चूंकि यहाँ बहुत मतलब अभी भी देखिए कि आप कितना पीछे जंगल है। सोचिए आज से सोचिए कि हजारों वर्ष पहले क्या होगा, स्थिति को थोड़ा सा सोचिए, कितना विषैला सांप, कितने बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत ऐसे, मतलब फिर भी इन्होंने मतलब इस क्षेत्र में लोग आस्था था, जुड़ाव था, और आज देख सकते हैं इनके नाम से ये पहाड़ी है, योगी वीर पहाड़। तो इस तरह कई तरह का, यहाँ से जो चलेंगे तो यहाँ आपको दिखाएंगे कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा, कई जिला बगल बगल सटे हुआ है, गोड्डा हो गया, साहेबगंज हो गया, इधर भागलपुर हो गया, इतना बड़ा आपको शनिदेव महाराज का दर्शन नहीं होगा दोस्तों। तो मैं उसको भी दर्शन कराने चलूंगा। अब हम तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब 18 भुजाओं वाली जो माता है, जिनके नाम से ये जगह प्रसिद्ध है, अब उस चीज़ को दिखाएंगे जो कि जिस तरीके से बाबा बताए थे कि भारत में 2 ही जगह है, और ये जो कि ये दूसरा जगह है, और यहाँ की जो 18 भुजाएं वाली माता है उनको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारे खबरों में बने रहिए।